मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ, सबसे खतरनाक। और मैं आया हूँ यहाँ एक बढ़िया शिकार की तलाश में। तुम लोग मुझसे दूर हट जाओ। मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता हूँ, सबसे खतरनाक कुत्ता। जंगल में क्रिकेट। एक बार की बात है, सभी जानवर शाम के टाइम खेल खेल रहे थे। तभी वहाँ पर मोंटू बंदर आया। मोंटू बंदर, आ गए तुम? इस बार तो तुमने शहर से आने में बहुत टाइम ले लिया। हाँ यार, इस बार मेरा वहाँ बहुत मन लगा। मैं एक मैदान के पास वाले पेड़ पर रह रहा था। वहाँ मैंने देखा कि कैसे इंसान क्रिकेट खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये वर्ड सुनकर सभी जानवर उसके पास इकट्ठा हो गए और फिर मोंटू बंदर ने उन सभी को क्रिकेट के बारे में बताना शुरू किया। उन सभी को क्रिकेट थोड़ा थोड़ा समझ आ गया और फिर उन्होंने फैसला किया। जब इंसान क्रिकेट का मजा लेते हैं तो हम जानवर क्यों नहीं? हाँ, मैं भी यही चाहता था, इसलिए मैं बैट बॉल ले आया हूँ। बस फिर क्या था, उन्होंने अच्छी सी जगह देखी और स्टंप लगा दिए। उसके बाद सभी ने खेलना शुरू किया। रामू हाथी ने बॉल डाली और छोटू हिरन ने शॉट मारा। ये लो! बॉल काफी दूर जा गिरी। गैंडा और सियार बॉल ढूंढने चले गए और हिरन मजे से रन लेने लगा। इन लोगों को पता नहीं था कि इनके आसपास ही एक खतरा मंडरा रहा है। मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ, सबसे खतरनाक। और मैं आया हूँ यहाँ एक बढ़िया शिकार की तलाश में। उससे कुछ ही दूरी पर कालू भालू एक पेड़ के पास बैठा गीत गुनगुना रहा था। उसने जैसे ही कालू भालू को देखा तो वो खुश हो गया। अभी इस भालू को शिकार करके अपना नाम इतिहास के पन्नों पर अमर कर दूंगा। उसने भालू पर बंदूक तान दी। वो उस पर निशाना लगाने लगा। दूसरी तरफ अब रामू हाथी बैटिंग करने आ चुका था। छोटू हिरन ने उसको बॉल करवाई। उसने शॉट लगाया। वो शिकारी अब कालू भालू पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी उसके सर पर बॉल आकर लगी। उसका सर चकराया और वो बेहोश हो गया। रामू हाथी, तुम थोड़ा हल्का शॉट लगाया करो। देखो बॉल कितनी दूर चली गई। तुम लोगों में शॉट लगाने का दम नहीं है, इसलिए मुझसे जलते हो। हाँ, तुम में शक्ति ज्यादा है, तभी तो हम कह रहे हैं थोड़ा हल्का शॉट लगाया करो। मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने बैट जमीन पर फेंक दिया। ये क्या बात हुई भला? आज से तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं करना। ऐसा कहकर रामू हाथी भी चला गया। दूसरी तरफ अब शिकारी भी होश में आ चुका था। ये जंगल तो खतरनाक लगता है। पता नहीं किसने हमला किया था। मेरे हिसाब से मुझे जाल बिछा देना चाहिए। ये सोचकर उसने एक जगह जाल बिछा दिया और फिर अपने टेंट में जाकर आराम करने लगा। रात होने पर अब सभी जानवरों ने भी खेल खत्म किया। थैंक यू मोंटू बंदर, क्रिकेट खेलने में तो बहुत मजा आया। चलो अब सब चलकर सो जाते हैं, सुबह फिर से खेलेंगे। इस तरह सभी जानवर अपने अपने घरों को चल दिए। रामू हाथी अभी गुस्से में इधर उधर मंडरा रहा था। अंधेरा काफी हो चुका था, लेकिन वो फिर भी भटक रहा था। तभी अचानक से जंगल में उसकी चीख गूंजी। अरे ये तो रामू हाथी की आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है, लेकिन रात में उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। गैंडा, सियार और हिरन अब सुबह होने का इंतजार करने लगे। उन्होंने पूरी रात जागते हुए ही गुजारी। जब सुबह हुई तो मोंटू बंदर बैट बॉल लिए उनके पास आया। चलो खेलने चलते हैं। हाँ मोंटू बंदर, जरूर खेलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रामू हाथी को ढूंढना है। हमने रात में उसकी चीख सुनी थी। इस तरफ शिकारी भी जाग चुका था। उसने उठते ही तालाब में मुंह धोया और फिर उस तरफ रवाना हुआ जहां जाल बिछाया था। जब उसने देखा कि जाल में रामू हाथी फंसा है तो वो खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, एक हाथी! इसको बेचने के तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। लगता है ये शिकारी अब मुझे ले ही जाएगा। काश मैं अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करता तो उनके साथ होता और यहाँ जाल में फंसा नहीं होता।
लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। शिकारी उसके पास बैठा और मोबाइल पर बात करने लगा। सर, मैंने एक हाथी पकड़ा है। आप जल्दी से गाड़ी भेज दीजिए, कहीं ये भाग ना जाए। तभी सारे जानवर वहां पहुंच गए। सभी रामू हाथी को जाल में फंसा देखकर हैरान थे। अरे रामू हाथी, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? अब शिकारी इतने सारे जानवरों को देखकर हक्का बक्का हो गया और उसने बंदूक उठा ली। सभी जानवर अपने हाथों पर करो। हैं? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? रात को मैं गुस्से में पागलों की तरह भटक रहा था, उसी वजह से इस शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। ये जानवर आपस में क्या बातें कर रहे हैं? और ये गन क्यों नहीं चल रही? उसने चेक किया तो गन में गोलियां ही नहीं थीं। अबे यार, इसमें तो गोलियां ही नहीं है। अब इनको कैसे मारूं? कोई बात नहीं, हम तुमको इस जाल से आजाद करा देंगे, तुम फिक्र मत करो। इस पर शिकारी ने अपने बाल नोच लिए। बहुत हो गया, मैं कोई पागल नहीं हूँ, एक शिकारी हूँ। तुमको मुझसे डरना चाहिए। तुम तो ऐसे बातें मिला रहे हो जैसे कि मेरा डर ही नहीं है। अरे ये तो हमें डांट रहा है, चलो इसको दिखा देते हैं कि हम इससे कितना डरते हैं। तभी मोंटू बंदर ने आगे बढ़कर उसकी बंदूक छीन ली और उसको तालाब में फेंक दिया। नहीं, मेरी बंदूक खो दी तुम लोगों ने। अब मैं इसे कैसे ढूंढूंगा? आओ, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। ऐसा कहकर गैंडा भागता हुआ आया और शिकारी को एक टक्कर मार दी और शिकारी अब तालाब में जा गिरा। उसके बाद सभी जानवरों ने रामू हाथी को जाल से आजाद कराया। फिर शिकारी के जाल को तोड़ तोड़ कर अलग कर दिया और खुश होते हुए वहाँ से चले गए। सभी जानवर अब इकट्ठा होकर क्रिकेट खेलने लगे। ये लो चौका, ये लो छक्का। उनके बाद अब फिर से रामू हाथी की बारी आई। रामू, इस बार ज्यादा दूर मत मारना। हाँ हाँ ठीक है, बोल तो कराओ। उनसे कुछ ही दूरी पर पानी में पूरी तरह से भीगा हुआ शिकारी आ रहा था। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। अब उसके हाथ में बंदूक की जगह एक धनुष था। इन जानवरों ने अच्छा नहीं किया। इनको दिखाना ही पड़ेगा कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ, सबसे खतरनाक शिकारी। ऐसा कहकर उसने एक तीर निकाला और फिर गैंडे पर निशाना साधा। तभी छोटू हिरन ने रामू हाथी को बॉल कराई। ये देखो छक्का। रामू हाथी ने शॉट मारा। शिकारी की कमान से तीर निकलने ही वाला था कि तभी उसके सर पर बॉल आकर लगा और वो बेहोश हो गया। सभी जानवर भागकर उसके पास पहुंचे। अरे, ये फिर से आ गया। कहीं ये मर तो नहीं गया? तभी वो अचानक से खड़ा हो गया और उनको गुस्से से घूरने लगा। तुम लोग मुझसे दूर हट जाओ। मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता हूँ, सबसे खतरनाक कुत्ता। अरे ये क्या बोल रहा है? लगता है सर पर बॉल लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। ये खुद को अब कुत्ता समझने लगा है। सभी जानवर हंसने लगे। वो शिकारी अपने चारों हाथ पैरों पर कुत्ते की तरह भौंकता हुआ वहाँ से चला गया। बाउ, बाउ, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता हूँ। बाउ, बाउ। अरे यार, खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। दुष्ट इंसान, पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। ड्रीमलैंड जंगल में एक अपाहिज सारस रहता था। जहाँ एक पंख से अपाहिज होना उसकी कमजोरी थी, वहीं उसकी एक ताकत भी थी। उसकी चोंच किसी तलवार जैसी पैनी थी। इसलिए जब भी सारस सैर को जाते थे, वो उनके बच्चों की रखवाली किया करता था। एक बार तालाब के पास एक लकड़बग्घा नजर आया। सारस चाचा, इस लकड़बग्घा से लड़ना बहुत खतरनाक होगा, आप भाग जाइए यहाँ से। अगर मैं भाग जाऊंगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा? मैं नहीं जाने वाला। इतने में लकड़बग्घा उनके करीब आ चुका था। बस 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 करो, आपस में झगड़ो नहीं। मैं पहले छोटे छोटे बच्चों को खाऊंगा और कल के लिए
इस अपाहिज सारस को रख लूंगा। ऐसा कहकर लकड़बग्घा उनकी तरफ बढ़ने लगा। बच्चों के करीब पहुंचने से पहले ही सारस आगे बढ़ा। लकड़बग्घा, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो, तो ये लूला लंगड़ा सारस मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। अभी देख मैं क्या कर सकता हूँ। लकड़बग्घा उस पर झपटा, लेकिन सारस तेजी से हट गया और लकड़बग्घा एक पत्थर से जा टकराया। वो खुद को संभालता इससे पहले ही सारस ने उसकी कमर पर अपनी चोंच से हमला किया। ओए माँ! सारस की पैनी चोंच के हमले से लकड़बग्घा की कमर खूनम खून हो गई। लंगड़े लूले सारस, तुमको देख लूंगा। अगली बार पूरी फौज को लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए वो नजरों से ओझल हो गया और सभी बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो गए। कुछ देर के बाद जब सारसों का झुंड वापस आया तो बच्चों ने उनको सारस की बहादुरी का किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वो सभी खुश हुए। उसके बाद उन्होंने सारस को खाना खिलाया जैसा वो रोजाना करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। तालाब के पास पहुंचने पर उसकी नजर अपाहिज सारस पर पड़ी, जो अभी बच्चों की रखवाली कर रहा था। मिल गया। उसने एक गोली चलाई तो गोली जाकर सारस के खराब वाले पंख पर लगी और उसको दर्द होने लगा। शिकारी उसके पास आया और सारसों के बच्चे वहां से भाग निकले। आखिर एक सारस हाथ आ ही गया। उसने सारस पर जाल डाल दिया और उसको खींचते हुए अपने टेंट में ले गया। इसकी चोंच बहुत पैनी है। उसने अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लिए। उसके बाद उसने सारस को जाल से निकाला और एक पिंजरे में कैद कर दिया। अरे ये क्या? ये तो पंख से अपाहिज हो गया। शिकारी को लगा कि सारस उसकी गोली से अपाहिज हुआ है, इसलिए उसको अफसोस होने लगा। अब तो मुझे इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने पिंजरे में हाथ डालकर सारस के पंख पर दवाई लगाई और एक इंजेक्शन दिया। दुष्ट इंसान, पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। चलो अब इसको खाना दे देता हूँ। उसने सारस के सामने खाना रखा, लेकिन सारस ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। अरे क्या हुआ? खाते क्यों नहीं? शायद मुझसे खाने को कह रहा है, लेकिन मैं इसका दिया एक दाना नहीं खाऊंगा। नहीं सारस की भाषा शिकारी समझ सकता था, न ही शिकारी की भाषा सारस को समझ आ रही थी। पता नहीं क्या बोल रहा है। मैंने तो खाना दे दिया, अब ये अपने आप खा लेगा। ऐसा कहकर वो चारपाई पर लेटकर आराम करने लगा। शाम को जब सारसों का झुंड वापस जंगल पहुंचा तो उनको सारस को गायब देख हैरानी हुई। मम्मी, सारस चाचा को शिकारी पकड़ कर ले गया है। यह कैसे हुआ? उन्होंने खुद को बचाया क्यों नहीं? वो खुद को बचाती, लेकिन उससे पहले उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया। फिर उनको जाल में फंसाकर घसीट कर ले गया। यह सुनकर सभी सारसों को बहुत दुख हुआ। इस तरफ शाम होने पर शिकारी की नींद खुल गई। उसने देखा कि सारस ने अभी भी कुछ नहीं खाया और चुपचाप बैठा है। अरे यार खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। हाँ सर बोलिए। क्या सर बोलिए? तुमको कोई सारस मिला? मुझे मेरे चिड़ियाघर के लिए एक सारस बहुत जल्द चाहिए। और ठीक है सर, मैं ले आऊंगा। मुझे कुछ दिन का वक्त तो दीजिए। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। यार तू बस जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुझे इस क्लाइंट को बेचकर माला माल हो जाऊंगा। कहकर वो सारस के पास बैठ गया और उसके खाना खाने का इंतजार करने लगा, लेकिन सारस ने खाने को छुआ तक नहीं। अब रात ज्यादा होने लगी थी तो शिकारी को नींद आने लगी। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथ 2 और लकड़बग्घों को हमले के लिए तैयार कर रहा था। शिकारी ने सारस को फिर से इंजेक्शन दिया और उसके पंख पर दवाई लगाई।
अब सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने खाने की थाली उसके पास सरका दी और फिर आराम से सो गया। सुबह उठकर जब उसने खाने की थाली भरी देखी तो गुस्से में चिल्ला उठा। तू कुछ खाता क्यों नहीं? आखिर कब तक भूखा रहेगा? मर जाएगा तू। सारस उन बच्चों को याद करके रोने लगा। ये देखकर शिकारी हैरान रह गया। मैं तेरी भाषा समझ तो नहीं सकता, लेकिन तेरी भावनाओं को समझ चुका हूँ। तू जरूर अपने साथियों को याद करके रो रहा है, इसलिए तू खाना नहीं खाता ना, क्योंकि उनके बगैर तू जिंदा नहीं रहना चाहता। अब शिकारी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर सारस खुश हुआ और पिंजरे से आजाद होकर टेंट से बाहर निकला। अब उसने गौर किया कि उसका पंख ठीक हो चुका है, तो वो खुशी से उछल पड़ा। यप्पी! इसका मतलब वो शिकारी जिसको मैं दुष्ट समझ रहा था, वो सुई के जरिए मेरा इलाज कर रहा था। वो पंख फड़फड़ाकर फिजा में उड़ गया। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथियों के साथ सारसों के झुंड पर हमले के लिए बढ़ रहा था। बच्चों, तुम सब मेरे पीछे रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सारसों ने अपने बच्चों को कवर किया और उनके आगे आकर खड़े हो गए। उन्हें पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिले। आज तुम सब मारे जाओगे। अचानक सारस उनके सामने आ गया। उल्टे पैर वापस चले जाओ। इस बार हम 3 हैं, पूरे 3। अभी तीनों को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर सारस फिजा में उड़ा और उनके सरों पर चोंच मार मार कर उनको घायल कर दिया। इसने तो मुझे पागल कर दिया। तीनों लकड़बग्घे वहां से भाग निकले। तुमको वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तुम ठीक कैसे हुए? जहाँ तक मुझे समझ आया, उस शिकारी ने ही मेरा इलाज किया है, और जब उसने देखा कि मेरी आंखों में आंसू हैं, तो वो खुद भी रो पड़ा और मुझको आजाद कर दिया। इसका मतलब सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। उस दिन से फिर से सारस बच्चों की रखवाली करने लगा और अब उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी।